Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center and this video is especially for my IELTS aspirants जो listening section में problems face कर रहे हैं. So अगर आप हमारा Instagram पेज भी फॉलो कर रहे हो तो आप उसमें देखेंगे कि काफ़ी रिजल्ट्स हैं जिन्हें बच्चों ने 9 बैंड्स लिए हैं IELTS की लिसनिंग में. तो वो क्या स्ट्रैटेजी है जो वो यूज़ करते हैं और वो क्या प्रेपरेशन मेथड्स हैं जो मैं उनको गाइड कर रही हूँ जिस वे में कि वो 9 और 9 बैंड्स जो है अचीव कर पा रहे हैं. और ये वीडियो पूरी उसी के ऊपर होने वाली है. एंड don't just skip the video but watch every section of it because my every word is the guide for you to reach to the 9 band scores. So let's start with this video. Now as we all know, जो भी IELTS कर रहे हो students, that जो listening है इसमें आपको 40 questions solve करने हैं by listening to a 30 to 35 minute audio. So 30-35 मिनट्स की ऑडियो है और 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब ये 40 क्वेश्चंस हैं, ये डिवाइड है 4 पार्ट्स में और हर पार्ट के साथ साथ इसका जो एक डिफिकल्टी लेवल है वो इन्हांस होता जाता है. जैसे पार्ट 1, इसमें आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये सबसे ही बेसिक लेवल है लिसनिंग का. जब भी आपकी लिसनिंग स्टार्ट होगी इन द एग्जाम हॉल तो क्या होता है कि जो वहाँ पे जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक शॉर्ट पार्ट ऑफ द ऑडियो प्ले करते हैं जो कि आपकी एक्चुअल लिसनिंग का पार्ट नहीं है, बट दैट इज अ सेपरेट ऑडियो विच इज प्लेड जस्ट टू चेक इफ योर हेडफोन्स आर राइट. तो उस चीज़ पे क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इज दिस द बिगनिंग ऑफ द टेस्ट, जबकि वो बिगनिंग नहीं होती है. दैट इज जस्ट अ ट्रायल ऑडियो कि आप अपना जो हेडसेट है उसकी वॉल्यूम और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको सेट कर लें अपनी लिसनेबिलिटी के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कन्वर्जेशन इन अ सोशल सेटिंग. तो एग्जाम में क्या करना है, हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि पैटर्न क्या है, किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस आएंगे, किस सीक्वेंस में आप ऑडियो सुनेंगे. दैट मीन्स यू नीड टू फेमिलराइज योर सेल्फ विद द टास्क, विद द टेस्ट दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही ये है. अगर आपका फेमिलैरिटी नहीं है विद द टेस्ट जो आप सॉल्व करने जा रहे हो तो आप कभी भी अच्छा स्कोर अटेन नहीं कर पाओगे. सो फेमिलराइजेशन के लिए आपको ये 4 सेक्शंस का एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कौन से पार्ट में किस टाइप की ऑडियो सुनोगे, किस टाइप की कन्वर्जेशन या मोनोलॉग सुनोगे, एंड फिर ही आप जो है अपनी लैंग्वेज उसकी ऑडियो को अंडरस्टैंड कर पाओगे बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन योर माइंड कि this is the first part. I'm going to listen to a conversation. Then there is a second part which is a monologue. Third part again there will be a conversation and last is going to be a monologue. So इसको preparation कैसे करनी है? So when we talk about part 1, इसमें आप जो भी ऑडियो सुनते हो इट इज़ इन द पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन और सोशल सेटिंग में है. सोशल सेटिंग का मतलब है कि जब भी आप एक रेगुलर डे बेसिस पे फॉर्म फिल कर रहे हो, कंप्लेंट्स लिखवा रहे हो या आप अकोमोडेशन सर्च कर रहे हो तो क्या होता है, देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल जहाँ पे फॉर्म फिलिंग हो रही है, MCQs हो रहे हैं, इंक्वायरीज की जा रही हैं, सर्वेस किए जा रहे हैं. और ये सबसे ही इजी पार्ट है लिसनिंग का बिकॉज इसमें कोई भी डिस्ट्रैक्टर्स जो है इतने कंफ्यूजिंग नहीं है. देयर आर डिस्ट्रैक्टर्स बट दे आर वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड एंड आपको आंसर भी बहुत ईजीली मिल जाता है. यहाँ पे यू विल नॉट लिसन टू मोर देन 2 पीपल. इट्स ऑलवेज बिटवीन 2 पीपल एंड देयर इज नॉट अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व्ड. Second part is always going to be a monologue or a guided monologue. Now, what do I mean by a guided monologue? Well, जब guided monologue की बात आती है, तो जब भी आप second part पे जाओगे, वहाँ पे एक ही speaker होता है. सारे answers आपको एक ही speaker देगा. जो second speaker आप beginning में सुनोगे, वो होगा एक इंटरव्यूई जो आपको इंट्रोड्यूस कराएगा उस पर्सन से जो कि सारी ऑडियो के बारे में बोलेगा या सारे क्वेश्चंस का आंसर देगा. तो जब भी हम एक बिगनिंग में 2 ऑडियोज को सुन रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी दैट इट इज गोइंग टू बी अ गाइडेड मोनोलॉग बिकॉज इन द बिगनिंग देयर विल बी 2 स्पीकर्स लेकिन बाद में दे आर गोइंग टू बी ओनली 1 स्पीकर. Moving on to the third one, that is conversation again, but it's going to be in academic setting. यहाँ पे difficulty level enhance हो जाता है और यहाँ आप
2, 3 या 4 स्पीकर को सुनते हो एक टाइम पे। और ये एकेडमिक सेटिंग का मतलब है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में कन्वर्सेशन है, जो किसी रिसर्च या किसी प्रोजेक्ट के प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, या प्रेजेंटेशन के बारे में अपने ट्यूटर से बात कर रहे हैं, या फिर अपना कोई रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज अबाउट गोइंग टू बी इन एकेडमिक सेटिंग। एंड यहाँ पे आप कोई भी ऐसी बात नहीं सुनोगे जो भी सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी। इसके अंदर जो अलग अलग पार्ट्स के क्वेश्चन टाइप्स आएंगे, दैट विल आल्सो आई बी डिस्कसिंग इन द फर्दर वीडियो। लास्ट जो है, इट्स गोइंग टू बी अ मोनोलॉग एंड यू आर गोइंग टू लिसन टू जस्ट वन स्पीकर इन दिस। ये लेक्चर या रिपोर्ट की फ्रेम में ही आएगा, और ये भी जो है एकेडमिक सेटिंग में ही है। लेक्चर जैसे आप सुन रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी लेक्चरर है, वो आपको लेक्चर दे रहा है रिगार्डिंग सम रिसर्च, या किसी रिसर्च का आपको फीडबैक मिल रहा है, या कोई भी अलग चीज़ है जिसके ऊपर आप एक सिंगल ऑडियो सुनोगे, एक सिंगल पर्सन को सुनोगे। नाउ coming on to the type of questions that you can get in all 4 parts. देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज मोस्टली गोइंग टू बी द फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन इसके अंदर कोई भी आपको सिलेक्ट 2 वर्ड्स फ्रॉम द सिंगल एमसीक्यू नहीं आएगा। यू विल बी लिसनिंग टू ईदर एमसीक्यूज, एंड जो वर्ड लिमिट होगी वो होगी 1 या नो मोर देन 3 वर्ड्स। एंड यहाँ पे एक चीज़ आती है इन्फॉर्मेशन में, नो मोर देन 1 वर्ड एंड और अ नंबर। अब यहाँ एंड और अ नंबर का मतलब है कि या तो एक वर्ड अकेला आ सकता है, या एक नंबर आ सकता है, या फिर एक वर्ड के साथ एक नंबर कंबाइन होकर आपका आंसर आ सकता है। एंड यहाँ आप बस आपको क्वेश्चन टाइप मिलेंगे, ईदर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज भी जो है, दे आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल वंस। जो सेकेंड पार्ट है, इसमें आपको मोस्टली आते हैं एमसीक्यूज एंड मैप लेबलिंग या डायग्राम लेबलिंग। जितनी भी लेबलिंग्स है या मैप है, आपको इसी में मिलेगी सेकंड पार्ट में। बिकॉज जो मोनोलॉग्स इसमें आप सुन रहे हो, वो होंगे गाइडेड टूर्स के बारे में, या फिर किसी एरिया का आपको एक टूर दिया जा रहा है, किसी नए गार्डन की रेनोवेशन के बारे में एक लेक्चर दिया जा रहा है, या फिर इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि किसी म्यूजियम की ओपनिंग के बारे में, और आपको डायरेक्शन समझाई जाएगी कि आप कहाँ पे कौन से रूम्स को विजिट कर सकते हो। तो इसमें आपको मैप्स मिलेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यूज मिलेंगे। अब जो थर्ड पार्ट है, इसमें डिफिकल्टी इनहांस हो गई है, जैसे मैंने कहा था। तो इसमें जब फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, दे आर गोइंग टू बी लेंथी वंस, जहां आप नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर जैसे फिल इन द ब्लैंक्स पाओगे। एंड एमसीक्यूज चोज मल्टीपल आंसर्स यहाँ पे होंगे, जहां आपको एक क्वेश्चन के ऊपर 2 आंसर्स लगाने हैं। अगर 18th क्वेश्चन है, तो 18th क्वेश्चन पे आपको 2 चूज करने हैं। अगर आपके पास 20 to 24 उन्होंने कहा है, तो आपको एक क्वेश्चन स्टेटमेंट में से 3 ऑप्शन चूज करने हैं। जब भी आप लिसनिंग कर रहे हो, आप इसकी इंफॉर्मेशन जो ऊपर गिवन है उसको प्लीज क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये ना हो कि आप उसकी इंफॉर्मेशन रीड किए बगैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाओ। And last, this is always and mostly the fill in the blanks only. Rare chances है कि आपको इसमें MCQs आएंगे। तो जैसे आपने देखा, लिसनिंग में सिर्फ 4-5 टाइप के क्वेश्चंस ही है जो आपको आते हैं। Either it's fill in the blanks or it's MCQs. MCQ choose single answer, multiple answer, labeling of a diagram or a labeling of the map. इसके अलावा आपको लिसनिंग में कोई और क्वेश्चंस नहीं आता है। Now the most important thing that you need to do for your IELTS listening to get 9 bands is that कि आप जितना ज़्यादा अपनी लिसनिंग्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिए। लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है आइल्स में जिसमें आप 9 on 9 स्कोर कर सकते हो वेरी इजीली। जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि कन्वर्जेशंस है या कोई ऑडियोज है, उनको अंडरस्टैंड कैसे करना है। So it all depends on the understanding of the task whichever you are doing. And अगर आपको understanding हो गई तो definitely आप 9 band से कम score कभी नहीं करेंगे। I hope you enjoyed the video. Like it if you really enjoyed it and understood all the concepts, and subscribe my channel if you're new to it. Thank you so much.